दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस का है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। और ये न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर जो आपका आया हुआ है बुक उसके क्वेश्चन हैं और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों को हम सोल्यूशन करने वाले हैं। और चलते हैं इस सीरीज में हम 1 बाय 1 करके आपको सारे क्वेश्चनों को दे रहे हैं। तो आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। अगर आपको भी डाउट हो तो, और हिंदी मीडियम वाले आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से वीडियो को देखिए। बाइलिंगुअल होगा, समझ में आपको भी आएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। हम करेंगे ए कंट्रैक्टर टू प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क for the children below the age of 5 years. The C prefer to slide whose top is the height of 1.5 meter. It inclined at the angle of 30 degrees the top of ground where the children's C wants to have the slip slides height of 3 meters and inclined at the angle at 60 degree the ground where should be the length of slides in each case. क्वेश्चन समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं। देखिए आपसे ये कहना चाहता है कि एक क्या है, एक कंट्रैक्टर है और वो पार्क में 2 ऐसे आपके स्लाइड शेप लगाना चाहता है। जैसे मान लीजिए एक स्लाइड वो होता है जो फिसल पट्टी लगवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जो बच्चे उस पर चढ़ते हैं और जाकर के क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। इस साइड से चढ़ते हैं और जाकर के स्लाइड करते हैं, इस साइड से चढ़ते हैं और वो स्लाइड करते हैं। तो वो 2 फिसल पट्टी पार्क में लगवाना चाहता है और उसमें उन्होंने कंडीशन दे रखा है कि जो 5 वर्ष से छोटे के बच्चे, जो 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं, यानी जो बिलो 5 ईयर यानी 5 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसा फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसकी जो हाइट हो वो कितनी है, 1.5 मीटर है। यानी स्लाइड शेप की जो ऊपर की जो ऐसे हाइट होगी वर्टिकली वो कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। और इल्डर उससे बड़े बच्चों के लिए वो एक और स्लाइड बनाना चाहता है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 3 मीटर है। तो हमें इच केस में ये बताने हैं कि जो स्लाइड शेप है, जो ऐसे स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग का जो लेंथ है वो क्या है। तो देखिए हम इसमें फर्स्ट केस लेंगे, सेकंड केस लेंगे और दोनों केसों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस में आपका ऐसे है, कह रहे हैं कि एक ऐसी बनाना चाहता है। जैसे मान लीजिए ऐसे आपका क्या है, एक स्लाइड शेप है, ऐसे पार्क में लगाना चाहता है ऐसे। तो इसकी जो हाइट है, इसकी ये 5 ईयर से बिलो के बच्चों को यानी 5 वर्ष से छोटे बच्चों को बनाना चाहते हैं जिसकी हाइट कितनी है, ये 1.5 मीटर है। ये इसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि ये इसकी हाइट कितनी है, जो स्लाइडिंग शेप है, जो स्लाइडिंग ये है स्लाइडिंग वाला, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट हमें बतानी है, इसकी लेंथ कितनी है टोटल। और सेकंड कंडीशन में भी यही है, सेकंड कंडीशन में भी क्या है, सेकंड कंडीशन में भी ऐसा ही बन रहा है बट उसकी जो हाइट हो रही है वो 1.5 मीटर की जगह 3 मीटर हो जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर ले और उसके बाद लिख लेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल्स को ले यहाँ ए और ये बी और यहाँ पर ले सी। देखिए एक और बात इसमें कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी जो इस स्लाइड शेप से यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कितने डिग्री है, 30 डिग्री है और सेकंड कंडीशन में 60 डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द हाइट, लिखिएगा द हाइट ऑफ स्लाइड स्लेब की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है। सेकंड एंगल फॉर्म, यहां पर लिखेंगे कि एंगल फॉर्म बाय द एंगल फॉर्म करेक्ट ऑफ द चिल्ड्रंस 5 ईयर बिलो सी प्रेफर टू स्लाइड्स whose top is at the height 1.5 meter inclined at angle 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये है क्या कि एंगल फ्रॉम एंगल इंक्लाइंड देखिए यहाँ पर क्या, एंगल इंक्लाइंड एंगल इंक्लाइंड 1.5 मीटर हाइट स्लिप, जो स्लिप है 1.5 मीटर है, उसे एंगल इंक्लाइंड कितना डिग्री का हो रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का हो रहा है। अब हमें ये देखना है फर्स्ट केस में कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की बात
की जाती है। तो कौन होता है? वो साइन ही होता है। साइन होता है P अपॉन में H। तो हम ले लेंगे क्या? साइन थीटा यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए थीटा कितने डिग्री का यहाँ पे? केस फर्स्ट यहाँ पर डाल दीजिए आप, क्या? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट से साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन में H, मतलब लंब अपॉन में कर्ण। ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। आप ये बिल्कुल मत घबराइए हिंदी मीडियम वाले, ये लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हमने यहाँ पर वो देखना है कि जो आपकी है ये हाइपोटेनियस वाले हैं, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, मतलब लंब और कर्ण के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सा वो फॉर्मूला है जिसमें लंब भी आता है और कर्ण भी आता है। तो एक होता है साइन का और एक होता है कोसेक का, इसका ऑपोजिट। तो हम लेंगे क्या? साइन थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पर हमारा कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था यहाँ पे? थीटा 30 डिग्री। यहाँ पर ले लीजिए क्या? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है? ये AB, लंब जो है AB है। तो यहाँ पर ले लेंगे क्या हम? AB अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है आपका? AC। तो AC आपके पास नहीं है, तो हमें AC ही फाइंड करना है। देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू AB। देखिए अब AB क्या है आपके पास? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो जो आपकी AC आ जाएगी, AC कितनी आ जाएगी? यहाँ से इंटू कर लीजिए। तो 1 AC इंटू 1 इक्वल्स टू 1.5 मीटर इंटू 2, ये हो जाएगा कितना? 3 मीटर। यानी जो आपकी AC आ जाएगी, AC कितना आ जाएगी? 3 मीटर आ जाएगी। देखिए फर्स्ट केस में जो आपकी फिसल पट्टी थी, जो वाली स्लाइडिंग सेल थी, ये स्लाइडिंग जो स्लिप थी स्लाइडिंग, वो कितनी आ रही है? लेंथ इसकी 3 मीटर आ रही है। अब चलेंगे किस कौन से केस में? सेकंड केस में आते हैं। केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कर रहे हैं? केस सेकंड में भी वही कह रहे हैं कि 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए वो बनाना चाहता है, जिसकी जो हाइट है ये हाइट वो कितनी है? 3 मीटर है। 3 मीटर है। तो हमें ये बताने की इस फिसल पट्टी यानी जो आपकी स्लाइडिंग सेल है, स्लाइडिंग उसकी लेंथ कितनी है। बट यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना डिग्री हो रहा है? वहां पर 60 हो रहा था, बट यहाँ पर कितना हो रहा था? सॉरी यहाँ पर 30 हो रहा था, बट यहाँ पर कितना डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें भी। देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ स्लाइडिंग स्लिप इज, ये हाइट इसको लिख देंगे 3 मीटर का है, और हमें इसको फाइंड करना है। तो इसमें ले लीजिए आप क्या? P, ये Q और ये R। तो जब PQR ले लेंगे तो अब आइए अब इसमें लेंगे क्या? इसमें भी हम वही फॉर्मूला चेक करेंगे कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर की बात और हाइपोटेनियस की बात की जाती है। तो हम लेंगे यहाँ पर क्या? यहाँ पर थीटा हमारा कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर AP देखिए इस समय AB था, बट इसमें क्या है? PQ था। ये तो PQ की लंबाई कितनी है यहाँ पर? 3 मीटर। तो ले लीजिए क्या? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन में H। P अपॉन में H। साइन थीटा की जगह पर क्या लीजिए आप यहाँ पे? साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पर ये लीजिए, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह पर हो जाएगा 3 मीटर अपॉन में हमें ये फाइंड करना है कि PR, ये PQR यानी PR क्या है यहाँ पे आपके पास? PR क्या है? PR क्या है? तो देखिए साइन 60 की वैल्यू होते जानते हैं क्या? रूट का 3 अपॉन में 2 कितना होता है? रूट 3/2। नहीं याद है? टेबल भाई देख लो, नहीं तो फंस जाओगे आप। पेपर में जाने से पहले टेबल को लर्न कर लो, रट लो। आपने याद है तो आपको आ जाइए। रूट 3/2 होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। ये हो जाएगा कितना? 3 मीटर अपॉन में कितना हो जाएगा? ये PR हो जाएगा। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा PR इंटू रूट 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 6। 3 2 जा 6। अब देखिए जो PR होगी हमारी, PR वो क्या आ जाएगी? रूट 6 अपॉन में ये कितना होगा? रूट 3। अब थोड़ी सी हम क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा क्या? रूट 3 बटा में रूट 3। तो 3 3 से गुणा होगा, रूट 3 और रूट 3 से गुणा होता है तो जानते हैं क्या होता है? 3 आ रहा है, 3 बाहर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 रूट 3 अपॉन में 3। जब 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो बच जाएगा क्या? 2 रूट 3। तो सेकेंड कंडीशन में जो हमारी स्लाइडिंग से जो स्लाइडिंग सीट थी उसकी लंबाई कितनी आ रही है? 2 रूट 3 मीटर। फर्स्ट केस में कितना आ रहा है? 3 मीटर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए